अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए हमारे मोहल्ले के तमाम ही बुज़ुर्ग और नौजवान और जो पर्दा नशीन हमारी माएँ बहनें हैं और जितने भी मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सभी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हम सब लोग एसडीपीआई के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो मुकर्रर आए हैं और जो कैंडिडेट हमारे असदुल्ला रज़वी साहब हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर के साथ करूँगा और मौका भी है और वक्त भी बहुत कम दिया गया है, 10-15 मिनट का वक्त है। चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं एक शेर आपके सामने कहूँगा कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक सियासी तहरीक है, जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है जहां पर नौजवानों को तैयार किया जाता है, उनको बेहतरीन उम्मत का खादिम बनाया जाता है, बेहतरीन एक लीडर बनाया जाता है जो उम्मत की खिदमत करता है, और उनको जो है तो संविधान के बारे में सिखाया जाता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, हर चीज जो है उनको सिखाई जाती है। दोस्तों, आपको हमारे भारत के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिखेगी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करती हो, सिवाय बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी जो है वो भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है जहां पर वो लोगों को तैयार करते हैं और कैडर बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जो है आज बड़ी बड़ी पार्टियों को जो है तो पीछे करके आज बीजेपी इख्तिदार के अंदर बैठी हुई है। तो उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई भी आज जो है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बन के काम कर रही है और नौजवानों को और जो तो बुजुर्गों को, खवातीन को, बच्चों को, हर एक को जो है तो गलियों से निकाल कर, मोहल्लों से निकाल कर कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है और एक कलेक्टिव लीडरशिप जो है तो देने का काम आज जो तो भारत के अंदर एसडीपीआई कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। एसडीपीआई का नारा क्या है? एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। सब लोग बोलो, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। 2014 दोस्तों, आपको याद होगा कि मोदी हुकूमत 2014 में पूरे बहुमत के साथ जो है तो इख्तिदार में आकर बैठी। अब उसके बाद में जो है तो जितने भी माइनॉरिटीज है, यहाँ पर हम ये ना समझे कि सिर्फ जो है तो मुसलमान ही जो है तो अत्याचार का शिकार है और मुस्लिम कौम ही जो है तो मजलूम है। यहाँ पर हमारे दूसरे भाई भी है जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, दूसरे कबायली लोग हैं। तो ये सारे जितने भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये सारे ही लोग मजलूम है, ये सारे ही लोग जो है तो जुल्म का शिकार है। किन लोगों के जुल्म का शिकार है? ये ऊंचे जात के जो अपने आप को ऊंचे तबके के जो समझने वाले लोग हैं, वो जो चंद सरमायादार लोग हैं, तो वो जो है पूरे भारत के अवाम को, जितने भी माइनॉरिटीज है, उनको जो है तो अपना गुलाम समझते हैं और उनके ऊपर जो है तो जुल्म सितम करते हैं और उनके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। इसीलिए जो है आए दिन जो है तो बीजेपी और जो है तो उसकी जितनी भी सपोर्टिंग पार्टियां हैं, वो उनके पास कोई भी जो है तो मुद्दे और कोई भी विकास का जो है तो कोई योजना और कोई जो तो उनके पास ये नहीं है। इसलिए जो है तो वो लोग नफरत की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा 2014 के अंदर जब हुकूमत
जो तो मोदी हुकूमत चुनकर आई, तो चुन के आने के बाद में सबसे पहली मॉब लिंचिंग हमारे महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर हुई, जिसके अंदर एक नौजवान, मुस्लिम नौजवान मोहसिन शेख को जो तो निशाना बनाया गया। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? बोलो, क्या भूल गए? याद है ना? तो मजलूम को निशाना बनाया गया। मॉब लिंचिंग का सबसे पहला वाकया वहां पर हुआ। बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो तो सिर्फ मुसलमानों को, ऐसा मत समझो कि सिर्फ मुस्लिम कौम टारगेट हुई, बल्कि उसके बाद में जो तो आपने ये मंजर भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनलों के ऊपर कि 3 दलित नौजवानों को जो है तो गाड़ी के ऊपर नंगा करके उनके कपड़े जो तो निकाल के बरहना करके गाड़ी के पीछे बांध कर जो तो उनको घसीट कर जो तो मारा जा रहा, उनको एक पेड़ से जो तो बांध के मारा जा रहा। आपको मालूम होगा तो हर जगह पे मजलूम, हर मजलूम हमारा है। जब एसडीपीआई बोलती है तो वो मजलूम का साथ देती है। आज वो जो मोहसिन शेख के ऊपर 2014 के ऊपर जो हमला हुआ, तो सबसे पहले जो है एसडीपीआई के हमारे जो प्रत्याशी अभी अजहर तंबोली साहब जो हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे पूरे अक्सरियत के साथ। तो वो ही वाहिद शख्स था पूना के अंदर जिसने जो है वो हिंदू सेना के जो अध्यक्ष था धनंजय देसाई, उसको जो है तो 5 साल से ज्यादा 7 साल तक जो तो उसकी बेल नहीं होने दिए और उसको जो तो जेल के सलाखों के पीछे जो तो सड़ा कर रखा। ये है एसडीपीआई की ताकत, ये है एसडीपीआई की जो तो हिम्मत, ये मजलूमों का साथ देती है। दोस्तों, आज जो है तो हमारे दलित भाई एससी और एसटी और ओबीसी भाइयों को जो है तो ये बात करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बात जो तो झूठे नारे लगाते हैं कि हम जो तो एक है, पूरे भारत के लोग हिंदू है। जब सब सारे भारत के लोग हिंदू है तो फिर हमारे दलित भाई को मंदिर से क्यों निकाला जाता है? हमारे जो तो एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के जो हिंदू भाई है उनको मंदिरों से बाहर क्यों निकाला जाता है? सोचने वाली बात है मेरे भाई को। तो सारे ये लोग मजलूम है और सारे मजलूमों के साथ एसडीपीआई जो है तो कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले सड़कों के ऊपर उतरकर अगर कोई आवाज उठाता है तो वो एसडीपीआई के ये नौजवान है जो यहाँ पर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नफरत की राजनीति है ये थमने का नाम नहीं ले रही। 2014 से लेके आज 2024 से दोस्तों, और उसके मुकाबले में एक मोहब्बत की दुकान भी चली, जो नाम निहाद मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे थे। कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे वो लोग जब वो दलित भाइयों को घसीट के मारा जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं मोहब्बत की दुकान चली? जब एक मुस्लिम भाई को जो है तो आसाम के अंदर पीट के मारा गया, एक जो चंद पत्रकार लोग जो है तो उसके पीठ के ऊपर जो तो कूद कर जो तो उसकी लाश के ऊपर कूद रहे थे, सारा मीडिया जो तो उसकी तस्वीर कशी कर रहा था। उस वक्त में मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुली? कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत की दुकान? तो बोलने का मतलब ये है, जैसे हमारे भाइयों ने अभी, हमारे एक भाई ने कहा कि वो पंजा जो है, वो जो हाथ है वो खूनी हाथ है, उसके जो तो हाथ के अंदर हजारों लाखों जो तो बेकसूरों का खून जो तो उस हाथ के अंदर से जो तो खून टपक रहा है। तो ये आज हमको जो है तो समझने की जरूरत है। दोस्तों, यकीनन एसडीपीआई का नारा है और हर मजलूम हमारा है। आपको जो है तो हर जगह पर एसडीपीआई के ये नौजवान जो तो महाज के ऊपर खड़े हुए नजर आएंगे। जैसे हमारे मोहसिन भाई ने कहा कि जो तो खिदमत की जब बात आती है और किसी के ऊपर जुल्म की बात आती है तो एसडीपीआई जो तो 24 घंटे मैदान में खड़े हुए नजर आती है। लेकिन जब इंतखाबी मैदान के अंदर हम उतरते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप क्यों खड़े? आपने नहीं खड़े रहना था ना, आप क्यों खड़े? कौन खड़े रहना था? तुम्हारे अब्बा खड़े रहना था, तुम्हारे अब्बा खड़े रहना था। एसडीपीआई जो है तो हर अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतखाबी पार्टी है, एक सियासी पार्टी है जो एहतजाजी सियासत भी करती है और इंतखाबी सियासत भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, एहतजाजी सियासत के जरिए से हम लोग जो है तो 5 साल आवाम के बीच में रहते हैं। 5 साल आवाम के बीच में रह के हम एहतजाजी सियासत के जरिए से आवाम को उनका हक दिलाने का काम करते हैं। और जब इंतखाबात आ जाते हैं, जब जो तो इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं, तो हम इंतखाबी सियासत के जरिए से हम जो तो इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। और जो है तो हम हमारी जो मुस्बत सियासत है,
जो मुस्बत सियासत है, तो वो मुस्बत सियासत के जरिए से हम जो तो इलेक्शन लड़ते हैं और हम जो तो चुन के आने की कोशिश करते हैं। अगर हम चुन के आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं चुन के आए तो फिर हम जो तो एहतिजाजी सियासत के जरिए से फिर 5 साल आवाम के बीच में रहते हैं। हम जो तो हमारा ऑफिस बंद करके नहीं जाते। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त ज़्यादा हो रहा, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो किराए के और भाड़े के ऑफिस से लेकर जो है तो अपनी दुकान खोलते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, और जब इलेक्शन में हार जाते हैं तो वही जो ऑफिस है तो वो ऑफिस के ऊपर कोई भाजी पाले की तरकारी की दुकान खुल जाती, या तो फिर कोई क्लिनिक वगैरह खुल जाता है, या फिर दूसरा कोई मल्टी सर्विस खुल जाता है। लेकिन एसडीपीआई का जो है ऑफिस जब खुलता है तो परमानेंट खुलता है। 5 साल आपके बीच में जो तो रहता है, कभी वहाँ पे भाजी पाले की दुकान और मल्टी सर्विस की दुकान नजर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी का बोलना ये है कि हम जो है तो किसी भी हाल में, एक छोटी सी पार्टी है, एसडीपीआई कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी जरूर है। नेशनल लेवल की पार्टी जरूर है जो पूरे 28 राज्यों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज काम कर रही है। एक छोटे से गांव से निकलकर जो तो पूरे भारत का दौरा करते हुए आज यहाँ पर हिंद नगर के नौजवानों के बीच में जो तो हम अपनी बात रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पार्टी छोटी भी है और बड़ी भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कैसे हो गई कि गृह मंत्री खुद बोल रहे, क्या बोल रहे गृह मंत्री, कि हम किसी भी हाल में एसडीपीआई के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे इलेक्शन आ जाए, चाहे हम जो तो हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एसडीपीआई के साथ हम कभी आमने सामने नहीं बैठेंगे, कभी उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि एसडीपीआई का यही डर और यही जो तो ताकत है, जो हमारे कैडरों की ताकत है, जो अमित शाह बोल के बता रहे कि हम एसडीपीआई के साथ समझौता नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है तो ये बोल रहा था कि नफरत की जो राजनीति है तो वो खत्म होना चाहिए, और मोहब्बत की दुकान भी जो है तो उसको भी हमने समझना चाहिए। और जो गुलामी की जो तस्वुर, गुलामी की जो जंजीरें हमारे जो गलों के अंदर डाली गई है, तो आज उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का वक्त आ गया है। उस गुलामी की जंजीरों को निकाल कर फेंकना है और अपने दिल के अंदर की आवाज़ जो तो सुनना है हमको, और मजलूमों के साथ खड़े रहने वाली ये पार्टी एसडीपीआई का जो तो साथ देना है। और हमारे जो जालने के जो कैंडिडेट है असदुल्ला रजवी साहब, तो इनको भारी अक्सरियत से हमको कामयाब करना है। भाषण और जो तो बहुत सारी तकरीरें तो आपने सुने होंगी, लेकिन जो तो अब काम करने का वक्त है। आपको जो तो निशानी तो मालूम होंगी, ये हमारी निशानी है ऑटो रिक्शा। बटन नंबर याद है? अरे कितना है बटन नंबर? तो कैसे दबाएंगे इसको? खटाखट करके उसको दबाना है। बटन नंबर 4 को जो तो पूरा वाइट कर देना दबा के। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर जो तो कोई फिक्सिंग नहीं होती, यहाँ पर कोई मांडोली का शाट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेंबर खड़े भी रहता है तो मशवरे से खड़े रहता है, और जीत के भी आता है तो मशवरे से जीत के आता है। कोई पर्दे के पीछे से पैसे लेके जो तो बैठ जा रहे, मैच फिक्सिंग करके जो तो सेटिंग कर ले रहे, तो ऐसा काम जो तो कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम होता है तो मशवरे के साथ होता है। और एसडीपीआई को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो है हम देख रहे हैं कि हमारे जानने के हालात कितने खराब है। अभी जैसे हमारे औरंगाबाद के जिला सदर मोहसिन साहब ने कहा कि हम रोड से आ रहे थे, तो रोड की खस्ता हालत जो है तो यहाँ की राजनीति को जो तो बयान कर रही थी। तो इसलिए हमको एसडीपीआई को लाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है तो आवाम के मुद्दों की सियासत करते हैं, हम आवाम के हक की बात करते हैं। हम जो है तो अब आपको जो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं एक बात की तरफ इशारा करूँगा सीधे। हमारे आज तक हमने देखा कि हमारे जो राशन की दुकानों का मसला है, जो लोग बीपीएल धारक है, जो
बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे जो आते, सत्य गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग, तो उन लोगों के लिए जो है, जो गरीब है, जो मतलब जिनके रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को राशन दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे हक का राशन है, जो गरीबों के हक का राशन है, वो हक का राशन भी उनको नहीं मिलता। अगर किसी को 20 किलो अनाज मिलने वाला है तो उसको 8 किलो अनाज दिया जाता है, जिसको 10 किलो अनाज दिया जाने वाला है तो उसको 4 किलो 3 किलो अनाज देके भिजा दिया जाता है। और फिर जो है तो वो लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि साहब हमको जो तो राशन वाला अनाज नहीं दे रहा, हमको जो तो चावल नहीं मिल रहा, हमको गेहूँ नहीं मिल रहा, हमको दूसरी चीज़ें नहीं मिलती। तो हम उसको, पहले ये होता था कि एक कंप्लेन करने वाला भी जो तो नज़र नहीं आता था। अगर किसी को कहा जाए कि भाई कंप्लेन करो, बीएलओ को, ये तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कंप्लेन करो, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि जाकर कंप्लेन कर दे। अगर कंप्लेन कर देंगे तो क्या बोलते थे कि वो राशन वाला हमको जो 10 किलो अनाज दे रहा वो भी नहीं देंगे बाकी। तो इतनी हिम्मत भी हमारे लोगों की नहीं हो पाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई जब से काम कर रही है आवाम के बीच में, तो हमारे मेंबरों के अंदर, हमारे कैडरों में जो है तो आवाम के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जरूरत और इतनी ताकत पैदा कर दी कि वो मेंबर, एक आम आदमी जो राशन की दुकान के ऊपर जाकर उसको कायदे की बात बता रहा, उसको अपना अधिकार बता रहा और उसको बोल रहा है कि मैं देना पड़ेगा, मैं तो तेरी तकरार करूंगा। मैं पहले एक कंप्लेनर नहीं मिलता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई जब से काम कर रही तो 10 कंप्लेनर, अगर मैं आपको बोलूंगा आपके हिंद नगर से 10 कंप्लेनर होना मेरे को राशन के दुकान वाले के खिलाफ, तो 10 नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे को जो तो 100 कंप्लेनर यहाँ से हिंद नगर से देंगे। तो वक्त भी हो चुका है, तो ऐसे ही राशन का मसला है, एजुकेशन का मसला है। आज बड़े बड़े स्कूल जो है तो वो जो है तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह गए, सिर्फ अमीरों के लिए रह गए, और एजुकेशन गरीबों की पकड़ से बाहर है। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही, हमारे बच्चों का अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा। आज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी गोलियां, दवा और जो तो वहाँ पर सलाइन जो चीज़ें मिलती वो जो तो दस्तियाब नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कब तक हम जो तो ऐसी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे और कब तक जो तो मुफलिसी की, कसम पुरसी की जिंदगी गुजारेंगे? आप लोग जो तो वोटर है और आप यहाँ के शहर के राजा हैं। आप लोगों को तय करना है कि आप किसको अपना जो तो कायद बनाएंगे, किसको अपना लीडर बनाएंगे। उस आदमी को लीडर बनाना है जो आपके लिए लड़ सकता है, जो आपके लिए जो तो रोड पे उतर सकता है, जो आपके लिए जो है तो अपने आकाओं की जो नाखुशी और खुशी की जो परवाह ना करे, ऐसे लीडरों को जो तो हमको अपना लीडर बनाना है और ऐसे ही लोगों को अपने जो तो वोट की ताकत से जिताना है। तो मैं आखिरी बात अपनी जो तो खत्म करूंगा इतनी बात कह के कि बटन नंबर क्या है एक बार कह दीजिए आप, इतना जोर से कहिए कि बड़े बड़े जो सियासी आका है उनके, तो वहां की उनकी कुर्सियां हिल जाए। बटन नंबर क्या है? एसडीपीआई का नारा क्या है? एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।